यहाँ से नीचे निकाला गया, वो देखो आ रहा है, देखो भाई बहुत जान लगती है। और फिर यहाँ से फिर ये इसके अंदर चला गया, इस होल के अंदर से। ये देख लो भाई, कल इतनी गर्मी कर रही थी, आज धूप कर रखी है। ये देखो ये तगड़ी धूप कर रखी है, कुछ नहीं दिख रहा। ये देखो भाई, ये तगड़ी धुंध कर रखी है। ये अपने घर में बो रखी है भाई प्याज, यहाँ भी बो रखे हैं प्याज। ये मौसमी का पेड़ भाई, धुंध हो गया गजब की, कुछ ना दिखता, बिल्कुल सफेद सफेद है। हेलो गाइस, स्वागत आपका एक और नए व्लॉग में। आज हम गुड़गांव से दूर अपने घर पर आए हुए हैं। छुट्टी थी, आज घर पे छुट्टी है तो आज घर पे आ गए हैं। तो अभी चल रहे हैं, मेरे सामने है नदी, नहर भी बोल देते हैं कई लोग। तो चलो आज हम नहर दिखाऊंगे, ठीक है। ये अपना घर है और ये अपनी दादी सती बोल देते हैं, बुढ़ी माता बोल देते हैं यहाँ। आप ये देखो, यहाँ पर खेतों में आए हुए हैं, यहाँ से गोरी जा रही है। ये यहाँ पर ये जोड़ बना रखे, दो बना रखे, वो वाला जो दिख रहा है आपको अच्छे पानी का है और ये गंदे पानी का है, ठीक है। और जो आपको वहाँ पर वो जो दूर दूर तक पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वो वहाँ पर नदी है जो कि करनाल पानीपत होते हुए सीधी दिल्ली के अंदर एंटर करती है। तो चलो आपको दिखाते हैं कहाँ पर कैसा क्या है वहाँ पर अभी। और उससे पहले जो आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर जो वाइट सा एक कमरा, और उसके एरिए में वहाँ पर क्या है, एक प्लांट लगाया गया है, ठीक है। उस प्लांट में होता क्या है, जो नदी से जो पानी आता है उसको वहाँ पर इकट्ठा करके खेतों में दिया जाता है, ताकि वो ज़मीन का पानी ना लेके जो नदी से जो पानी आता है उसको खेतों में लगाएं, और जो हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसको सेफली रहे वो। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या हो चुका है वहाँ पर, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बाकी आप ये देखिए फसलों में, ये देखो रेडी हो चुकी हैं, बस अभी जितना तेज़ धूप निकलेगी उतनी ही जल्दी ये पक जाएंगे, पकेंगे फिर कटेंगे, फिर आपके घर पे मिलेंगे ये, ठीक है। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ कंपनी से रिलेटेड, कंपनी के बाद क्या होता है, कमरे पे आने के बाद सुबह उठने का रूटीन क्या है, कैसे क्या काम होता है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ ही अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करें और आप आगे बढ़ें, ठीक है। तो उसी के साथ साथ आप ये देखिए यहाँ पर, ये इसको हमारे यहाँ पर सरसों बोल देते हैं, शीर्षम, ठीक है, जिसका तेल बनता है। और वो जो वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो गन्ने के खेत हैं, ठीक है। और बाकी जितना भी ये सब तो आपको दिखाई दे रहा है सारा गेहूँ है, ठीक है। और अब देखो गांव का व्यू, ये देखो यहाँ से वो जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे गांव को बुम्बिया खेड़ा है, जिसको गांव में हर एक खेड़ा होता है जिसकी बहुत मान्यता होती है। गांव में कुछ भी काम होता है सबसे पहले बुम्बिया खेड़ा को पूजा जाता है, ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा था, गुड़गांव की जो लाइफ है, पी पा हॉर्न, बहुत मतलब ऐसे माइंड डिस्टर्ब रहता है, बट जैसे ही आप खेतों में आओगे ना, आपको ऐसा कीप एंड काम ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। मतलब बिल्कुल कोई प्रदूषण नहीं, कोई नॉइज़ नहीं, ना हॉर्न की आवाज़, ना कुछ, ना पी ना पो, ना कोई प्रेशर, एकदम रिलैक्स माइंड, एक नंबर का मज़ा, बिल्कुल झकास। और अब ये देखो आपको यहाँ पर ये दो पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। एक आम का पेड़ है और एक पर लगते हैं पत्थर बेल। आप पता नहीं, आपको पता होगा नहीं पता होगा, मैं आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ पत्थर बेल एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। मैं जिसकी बात कर रहा था वो ये देखो, ये जो है इससे पानी आएगा। ये पानी कहाँ से आएगा, ये पानी यहाँ से आएगा, जो मैं आपको बता रहा था ना अभी, वो वहाँ से पानी लेंगे और इसके द्वारा पानी आएगा।
ये जो है ये ग्राउंड वाटर नहीं लेंगे। जितने भी यहाँ पर आसपास जो आपको खेत दिखाई दे रहे हैं, ये ग्राउंड वाटर को यूज़ नहीं करेंगे। ग्राउंड वाटर को मोस्टली सिर्फ पीने के लिए रखा गया है, पीने के लिए, नहाने के लिए, खेतों की सिंचाई के लिए। वहाँ पर जो नदी मैंने आपको भी दिखाई थी, वहाँ पर वो जो रोड चल रहा है, वो जो नदी दिखाई, यहाँ पर ये प्लांट लगा हुआ है, वो पानी यहाँ से आएगा। वहाँ से जो पानी जाता है उसको अपने अंदर में लेता है, और वहाँ पर बहुत भारी पंप लगे हुए हैं, प्रेशराइज पंप, वो पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर जाने के बाद कैसे वो होता है, कैसे क्या काम करते हैं। बाकी गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं आपकी ये वीडियो यूट्यूब पर भी डालूँगा और इंस्टाग्राम पर भी। अगर आप इंस्टाग्राम पर मेरे से नहीं जुड़े हो तो इंस्टाग्राम पर भी जाकर चैनल को फॉलो ज़रूर करें। बाकी आप ये देखो, यहाँ पर पहले क्या होता था, यहाँ पर एक पुलिया होती थी, ठीक है, जिस पर हम खड़े होकर यहाँ पर बातें करते थे यार दोस्त अपने टाइम पर। बट अभी उसको ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि पहले जो वहाँ से जो पानी आता था ना, उसके अंदर से आता था। हमारे यहाँ उसको खाड़ बोल देते हैं, ठीक है, उसके वहाँ से पानी आता था। बट अब समय के साथ साथ सब बदलता जा रहा है। बाकी आप ये देखो, ये गन्ने खेत रहे हैं यहाँ पर। इस तरफ सारे गन्ने के खेत हैं, उस तरफ सारा गेहूँ ही गेहूँ है, ठीक है। और उस तरफ भी गन्ना है, इस तरफ भी गन्ना है। यहाँ पर पहले कई तरह की फसल हो चुकी हैं, ठीक है। और अब ये जो सामने आप देख रहे हो, ये है आम का पेड़, और उसके बगल में उसको सामने जो आपको पेड़ दिखाई दे, कि आप देख के बताना कितनी इसकी गहराई है। बाकी मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देखो, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो,
ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो होल है ये वहाँ से आया है, ठीक है। वहाँ से इसमें पानी आया और फिर यहाँ से फिर ये इसके अंदर चला गया, इस होल के अंदर से, इस होल के अंदर से उसमें गया, फिर उसमें से ये जो पंप लगे हुए हैं, इन्होंने इस पंप ने उनको पानी को उठाया और जितने सारे खेत हैं उनमें सप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब ये देखो पंप, कितने बड़े बड़े पंप लगा रखे हैं। और ये जितने सारे सोलर पैनल लगे हुए हैं, ये वहाँ से लेके वहाँ तक, इसके पीछे 3-4 लाइन है, आप ये देखो, ठीक है। ये सारे पैनल जितनी भी ये बिजली बनाते हैं वो सिर्फ इन पंपों को चलाने के लिए है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से पानी लेंगे और यहाँ से ये जो नीचे लगी हुई है, यहाँ से पानी जाएगा अलग अलग खेतों में, ठीक है। वहाँ पर वो लगे हुए हैं, देखो सफाई करने वाले। तो क्या है ना, जैसे अब ग्राउंड लेवल क्या है ना, टाइम टू टाइम कम होता रहता है, ठीक है। कम हो भी रहा है और पानी की वैसे भी इतनी किल्लत रहती है, तो उसके चलते ना ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है हमारे गांव की तरफ से। उस पर सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं नदी पर, ठीक है। आपको पीछे से आवाज़ें आने लग गई होंगी वहाँ पर ट्रैफिक की। चलो चलते हैं एक बार और आपको ट्रैफिक की तरफ। अभी हम वापस निकलते हैं यहाँ से। वैसे गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी हम चलते हैं वापस। देखो गाइस, क्या है, हमारी छुट्टी होती है संडे की कंपनी से, तो एक दिन मिलता है, एक दिन के लिए घर आते हैं, घर पर आते हैं, थोड़ा अच्छा फील करते हैं। अभी मैंने अभी नया कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया है व्लॉगर के तौर पे। व्लॉगर के साथ साथ क्या होता है, मैं थोड़ा सा मूवीज़ वगैरह, सीरीज़ वगैरह में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, तो उसका रिव्यू भी आपको चैनल पर मिलता रहेगा। ये 2 साइड काम है। पहले मैंने सोचा था कि मैं मूवीज़ रिव्यू का ही चैनल बनाऊँ, बट फिर एक मन में आया क्या यार, व्लॉगिंग कोई बुरी थोड़ी है, व्लॉगिंग भी कर लेते हैं। क्योंकि देखो, कई बार क्या होता है ना, आपके अंदर ना कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि आप ये सोचते हो कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा, बट जब आप करते हो ना तो हो जाएगा। मेरे को मोटिवेट मिलता है जब आप मेरे को फॉलो करते हो, सब्सक्राइब करते हो। जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो जो कंटेंट क्रिएशन करने वाला होता है ना, उसका मोटिवेटर ना, वो खुद ही मोटिवेट हो जाता है। उससे ही मोटिवेट कौन करता है? आप जैसे लोग जो वीडियो देखते हैं, चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और फॉलो कर लेते हैं और शेयर भी करते हैं, ताकि और लोगों के पास जाए, कुछ उनको सीखने को मिले। गांव में कैसे क्या होता है, शहर से दूर गांव में कितनी शांति है। सिर्फ मेरी आवाज़ और पीछे ये जो चिड़िया हो गई, टिटीरी हो गई, इनकी आवाज़ सुनाई देगी। और जैसे जैसे मैं उसके नदी के करीब जा रहा हूँ, उस रोड के करीब जा रहा हूँ, तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। नहीं तो यहाँ पर कोई किसी भी तरह का कोई आवाज़ नहीं, एकदम शांति। 6 दिन अगर आप शहर में रह रहे हो, एक दिन आप गांव में रहोगे ना, आपको ना गांव से प्यार हो जाएगा। प्यार किससे होगा? जो 6 दिन आपका माइंड डिस्टर्ब रहता है ना, उससे आपको बिल्कुल इतना आराम मिलेगा ना, बहुत गजब का। ऐसा लगेगा कि आप बस यहीं रह जाएं। अब ये देखो, यहाँ पर भी गेहूँ है और उस तरफ गन्ना, गेहूँ और गन्ना ये साथ साथ चलता रहेगा। अब मेरे को ये पेड़ देख के अपने बचपन याद आ रहा है। इस पे हम ऊपर चढ़ चढ़ के तोड़ते थे। एक ये हो गया, एक ये हो गया और फिर ये हो गया। कुछ यहाँ पर ये जो पेड़ लगे ना, इनको मैं बचपन से इनके ऊपर खेल रहे हैं, यहाँ पर खेल रहे कूदे हैं। अभी पीछे से आवाज़ आ रही है टिटीरी होगी। तो गाइस, ये देखो, इतनी इससे अच्छी छाया कहाँ मिलेगी बताओ। इतनी ठंडी हवा लग रही है ना, सच बताऊँ ऐसा लग रहा है कि मैं एसी वाले कमरे में हूँ। इतनी ठंडी हवा आ रखी है, क्योंकि उस तरफ खेत है, उस तरफ खेत है, और जो हवा आ रही है ना, वो बिल्कुल एकदम ठंडी हवा आ रही है। और ये आपको एक और दिखा देता हूँ मैं, एक और पेड़ पत्थर बेल का, ठीक है, एक और बेल है। अभी ये पत्थर बेल का जो पेड़ है, इसके साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं।
हम यहाँ से क्या है ना तोड़ के भागते थे, और पीछे ये जो खेतों के जो मालिक होते थे हमारे पीछे पीछे भागते थे। ये देखो अभी ये टाइम के साथ साथ इनमें इतना वजन होता है ना कि देखो टहनियाँ जो है ना नीचे झुक गई हैं। ठीक है, ये देखो सारी की सारी। कर दिया है क्रॉस, और हम जैसे जैसे हम उसके पास जा रहे हैं, ये देखो हम जैसे जैसे पास जा रहे हैं शोर और उतना ही बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से गांव कितनी दूर है, यहाँ से वो प्लांट रहा और वो गांव रहा जो पेड़ों के बीच से दिखाई दे रहा है ना, ये रहा। ठीक है, तो चलो आपको लेके चलते हैं नदी पे। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आपने कभी, वैसे तो सभी शहर में गए हुए, गांव से गए हुए हैं पैसे कमाने के लिए, बट कहीं ऐसे होते हैं जो नहीं आ पाते वीकली या जो महीनों महीनों में जाते हैं, उनसे पूछ के देखना है एक बार। वो जब भी जाएंगे ना, मतलब ऐसा उनको फील होगा ना, वो आने के लिए ना राजी नहीं होंगे। बहुत मुश्किल होती है, पापी पेट का सवाल है, आना पड़ता है भाई। अगर कोई उनसे पूछे ना कि जाना नहीं जाना, तो उनके कोई मन की पूछे तो वो मना ही करेंगे, वो कहेंगे हमें नहीं जाना। ठीक है, पर क्या करें, करना पड़ता है। ठीक है, तो चलो अभी हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर दो नदी है, एक उस तरफ है एक इस तरफ है, और अभी इस तरफ जो है तीसरे नंबर पर जो है उसको बोलते हैं हमारे रजबाया। ठीक है, क्या होता है वो दोनों नदी स्पेशली क्या है, वो उस तरफ गई हैं दिल्ली, और जो ये जो है तीसरा, इसको स्पेशली रिजर्व किया गया है सिंचाई के लिए, किसानों के लिए। तो चलो गाइज आपको दिखाते हैं। ये देखो
ये हम चढ़ रहे हैं ऊपर। ये थोड़ी सी गांव से थोड़ी सी ऊंचाई पर है। ये देखो, ये अभी सूखी पड़ी है। सूखी पड़ी है इसीलिए उसमें जो वहाँ पर मैंने दिखाया था आपको, इसीलिए उसके अंदर पानी नहीं है। ठीक है। अब जब यहाँ से आते हैं तो हमको ना वही सब पुराने ख्यालात याद आते हैं, यहाँ पर क्या होता था, कैसे होता था। यहाँ पर हम खूब, इस नदी में हम खूब नहाए हैं। बट हालांकि अभी तक मुझे तैरना नहीं आता। यहाँ पर ये है, उस टाइम पर क्या था ना, बच्चे थे साथ में, तैरने वाले भी थे, और जिसको तैरना नहीं आता था वो भी थे। हम क्या करते थे ना, ऐसे रस्सा बांधते थे एक पेड़ पर। यहाँ पर जैसे पेड़ हो गए बहुत सारे साथ साथ में, उन पर रस्सी बांध दी, मोटे वाला रस्सा बांध देते उस पर। फिर उससे उसको पकड़ के हम उसके अंदर पानी में कूदते थे। अगर वो हाथ से छूट गया तो समझो गए। बट उस टाइम पर इतना ये नहीं सोचते थे कि क्या होगा, डूब गए तो ये होगा। बस नहाना है तो नहाना है, गर्मी है क्या करें उस टाइम पर। अब तो खैर ठीक है, 24 घंटे लाइट आती है। बट आज से 15 साल पहले लाइट नहीं आती थी 24 घंटे। रात को भी आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई। तो क्या करेंगे, दिन में यहाँ पर नहाए, रात में छत पर सो गए मच्छरदानी लगा के। तो चलो अभी देखो, यहाँ पर ऐसे उस तरफ जाने के लिए ना कोई स्पेशल ऐसे कुछ पुल नहीं है। यहाँ पर देखो, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ही मेरे को मोटिवेट करेगा और आपको डेली व्लॉग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं। मैंने व्लॉगिंग के लिए अपने दोस्त को बोला था फ़ोन करके कि वे फ्री है क्या,
बट वो फ्री नहीं है, वो कहीं पर गया हुआ है। तो इसीलिए चलो अकेले चल पड़ते हैं। तो ठीक है, अब चलते हैं। मेरा अकेले आने का मन नहीं था, और यूट्यूब फैमिली ने बुला लिया है कि चलो अकेले चल पड़ते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये देखो, बाकी ये जो पीछे जो रोड चल रहा है ना, इस पे गाड़ी ऐसे रफ्तार से दौड़ती है ना, मतलब सही मज़ा आ जाता है। अभी आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं मेरे को बताना। इसके अंदर ये बांस की वो लगी हुई है, जिससे पहले आप स्कूल टाइम में वो होते थे ना, उस पर लिखते थे, काले कलर की पेंट से लिखते थे, तो तख्ती और दवात बोलते थे। ये उसको बोलते हैं, झुंड बोलते हैं इसको। ठीक है, आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं मेरे को बताना कमेंट करके। और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके जानने वालों के पास उसको शेयर ज़रूर करें, ताकि वो चैनल पर आएँ और अपनी गांव में जो नदी वगैरह होती है, गांव की जो लाइफ होती है, उसको देखें, और वो भी इस पर अच्छे से रिएक्ट करें। ठीक है, तो चलो चलते हैं। तो ठीक है गाइज, मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ। वहाँ पर जाने के बाद हम आपसे फिर से मुलाकात करते हैं। हाँ तो गाइज, आ गए हम पुल के पास। ये आपको जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, ये आपको देखो, ये पुल दिखाई दे रहा है। चलो आपको वहाँ पर लेके चलते हैं। अब पानी दिखाना कितना है, ये देखो। इस नदी में हम यहाँ पर जब बचपन में छोटे छोटे थे, यहाँ पर हम नहाते थे इसके अंदर। यहाँ से पुल से ऐसे छलांग लगाएंगे और फिर यहाँ से ऐसे उस तरफ निकलते थे। ऐसे ही आजकल भी बच्चे, अभी क्या है ना, अभी वो चल रहा है, आपको उस तरफ दिखाई दे रहा है ट्रैक्टर, वो उसकी नदी के अंदर है। चलो आपको वहाँ पर लेकर चलते हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है नदी के। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो ऊपर वाली नदी है उसको सुखा दिया गया है, क्योंकि उसके अंदर अभी ट्रैक्टर निकल रहा है। बाकी ये पानी का फ्लो देखो आप कितना तेज़ है। बाकी गाइस क्या है ना, अभी आप ये देखो, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे गुड़गांव में ऐसी चिड़िया चहकती हुई। ये देखो, ऐसी चिड़िया चहकती हुई, महकती हुई नहीं मिलेंगी। और जिस रोड की मैं बात कर रहा था, वो ये वाला रोड है। ठीक है, ये जो रोड है, ये गया है यहाँ से, ये आ रहा है पानीपत की तरफ से, और ये जा रहा है सीधा बवाना दिल्ली। तो गाइस ये रोड भी हमारा बहुत चलता है। ठीक है, आप यहाँ से पानी का वो देखो, बस पानी का जो झाल लगे हुए हैं वो भी खतरनाक है। ये रोड बहुत चल रहा है। ये अभी मैं आपको उस तरफ, रोड के उस तरफ लेके चलता हूँ, इस पर आपको दिखाता हूँ क्या चल रहा है। ओ भाई साहब, ये देखो दोस्तों, ये देखो, और उस तरफ देखो एक बार। ओ ये क्या है मैं बताता हूँ तो एक्चुअली क्या है। ये है जो पीछे नदी देख रहे हो, ये है नीचे से पक्की है, ये मतलब सीमेंटेड है, ये साइड से भी और नीचे भी, नीचे फ्रेश कर रखा है। ठीक है, बट जो ये वाली है, ये काफ़ी पुरानी है। ठीक है, ये काफ़ी पुरानी नदी है। आप ये पत्थर देख रहे हो, ये देखो, ये काफ़ी पुरानी नदी है। तो अभी क्या कर रहे हैं वो, आप वहाँ देखो, वहाँ से क्या है इसको पक्का करते हुए लेके आ रहे हैं, देख रहे हो। इसीलिए यहाँ से क्या कर रहे हैं ना, वहाँ से जो वो रेत निकल रहा है, वो जो रेत निकल रहा है, उस रेत को उस ट्रैक्टर के द्वारा यहाँ से नीचे निकाला गया। वो देखो आ रहा है, देखो भाई, बहुत जान लगती है, रेत से भरा हुआ है ये। वहाँ से वो जेसीबी लगी हुई है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, उस रेत को इधर से निकाल रहे हैं। इसका पानी जो है पीछे रोक दिया गया है। अब ये जा रहे हैं कहीं पर। ठीक है, तो गाइस ये देखो, ये जो इस पर काम कर रहे हैं इन्होंने अपने यहाँ पर तंबू लगा रखे हैं। बाकी मैं आपको उस तरफ का पानी दिखा देता हूँ। ये देखो, उस तरफ आपको पानी दिखा दे रहा है, उस पानी को पीछे ही रोक दिया है। ठीक है, ये देखो।
तो अब ये जा रहे हैं यहाँ से लेके। ठीक है, इसने क्या किया था, ये ट्रैक्टर वहाँ से आया और यहाँ से ऐसे ऊपर चढ़ा रहे थे इसको। जब इसको ऊपर चढ़ा रहे थे तो ये यहाँ पर फंस गया था, तो जेसीबी ने इसको पीछे से फोर्स लगाया। लगा रखी थी, ठीक है, और अब ये सीमेंटेड हो जाएगी अब ऐसी। ठीक है, और आप ये देखो, ये इतना सारा रेत इसमें से अभी इकट्ठा किया गया है। अब वो ट्रैक्टर आएगा, इसको रेत को भरेगा और लेके जाएगा। इसी रेत से सीमेंट में यूज़ कर लेंगे इसको। अब ये देखो, अब इसमें ये लगा दिया गया है। अब इसके अंदर पूरा, अंदर इसके अंदर पूरा फर्श लगा दिया गया है, ये देखो। तो गाइज एक बार ये कितना, इसकी हाइट आप यहाँ से अंदाज़ा लगाओ। मैं अभी यहाँ पर जा रहा हूँ, मेरी हाइट होगी करीब 5'5" के आसपास, और मैं यहाँ खड़ा हूँ, और वो देखो मेरे से भी कितना ऊपर है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लो इसकी हाइट कितनी होगी। एक बार चढ़ कर ट्राई करते हैं, देखो चढ़ पाएंगे नहीं चढ़ पाएंगे, कितनी डिग्री पे होगा पता नहीं। बट ये है, अगर कोई इसके ऊपर से अगर गिरेगा ना, तो उसको स्पोर्ट के लिए कुछ नहीं मिलेगा, वो सीधा पानी के अंदर ही आएगा। आप इसकी हाइट देख सकते हो, ये देखो कितनी हाइट है। एक बार हम भाग के ट्राई करते हैं, हम चढ़ पाएंगे नहीं चढ़ पाएंगे। वैसे मेरे को मुश्किल लग रहा है, क्योंकि एक टाइम पर हाइट इसकी बहुत ज़्यादा है, फिर भी ट्राई करते हैं। नहीं गाइस, हाइट इसकी बहुत ज़्यादा है। चलो कोई नहीं, यहाँ से चलते हैं। यहाँ से देखो रास्ते बना रखे हैं, ये और यहाँ से ये देखो गाइस। अब देखो, आप कुछ देखो, समझ में आया कितनी हाइट है। ये देखो,
ये बताओ ये क्या है, ध्यान से देखो इसको, ये क्या है ये मेरे को किसी जानवर की हड्डी लग रही है। हाँ तो ये देखो बंदर, ठीक है। अभी हम आ गए ऊपर। अभी आप यहाँ से इसकी गहराई देखो कितनी गहराई है। ओह ठीक है, और हम आ गए। यहाँ पर एक ग्रिल लगा रखी है स्पेशली पहले ही, कि कोई भी हादसा ना हो। तो फिर चलो उस तरफ चलते हैं। देखो भाई, ये देखो कितने बंदर आ रहे हैं, आप देख पा रहे हो, बहुत सारे बंदर आ रहे हैं। बहुत सारे, बहुत ज़्यादा बंदर हैं। और हमारे आगे बंदर, हमारे साइड में बंदर चल रहे हैं। तो बेहतर होगा कि इनसे पहले हम पुल क्रॉस करें, ठीक है। तो आपको ये दिखाई, आपको कैसा लगा आप बताना। बाकी आप चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी बात मैं थोड़ी देर पूरी तरह बैठेंगे, थोड़े पर थोड़ा इंतज़ार करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं बंदरों का आतंक। क्योंकि ना यहाँ पर ना बंदर बहुत ज़्यादा है इस वाले रूट पे जो है। क्योंकि यहाँ पर ना क्या होता है ना, जैसे कोई भी आता है तो यहाँ पर इनको कोई कीड़े दे जाता है, तो कोई कुछ पुण्य कमाने के लिए ऐसा बोलते हैं, पुण्य कमाना चाहिए। और स्पेशली बंदर तो बजरंगबली का रूप है, तो उनको स्पेशली आकर कोई ना कोई कुछ ना कुछ आगे खिला जाता है। तो उसके चक्कर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है, ठीक है। अभी आप ये देखो रोड कितना चल रहा है, बहुत ज़्यादा। इधर से ट्रैफिक आ रहा है, उधर से भी आ रहा है। ये अच्छा खासा रोड चलता है। और ये वो रहा जिस यहाँ पर से अभी हम आए हैं, इसमें आप पत्थर देखिए। आप सपोज करो कोई ऊपर से कूदा और उसको कुछ पत्थर लग गए, तो ऑन द स्पॉट काम तमाम। रोड क्रॉस करना है गाइस, बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। बाकी अभी क्रॉस कर लेंगे। देखो अब गाड़ी भी अच्छी खासी गाड़ी आ रही है। ओके गाइस, चलो रोड क्रॉस कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पर अच्छी अच्छी बसें भी आ रही हैं, बड़ी बड़ी। और आप ये देखो पानी, ये यहाँ से क्या है, बोर्ड टूट गया है, इस पर साफ साफ लिखा भी था कि पानीपत करनाल कुरुक्षेत्र ऐसे उस तरफ जाएगा। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी, आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अभी मिलते हैं थोड़ी देर में।